अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है टर्मेरिक या हल्दी के बेइंतहा फ़ायदे। हम इस वीडियो में बात करेंगे हल्दी के उन फ़ायदों के मुताल्लिक़ जिन्हें रिसर्च ने भी साबित किया है। बचपन में हमने सुना था कि भाई दूध में हल्दी डालकर पी लो। हमारे बुजुर्ग कहते थे दूध में हल्दी डालकर पी लो तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। ये अगर कोई ज़ख़म हो जाता था खेलते हुए तो कहते थे कि इस ज़ख़म पर हल्दी लगा लो। तो हम इस बात को समझते थे, एक मजाक समझते थे कि भाई ये कैसे मुमकिन है। लेकिन अब मेडिकल रिसर्च ने इन तमाम बातों को सही साबित किया है। हल्दी में एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं करक्यूमिन। ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और हल्दी के जिन फ़ायदों के मुताल्लिक़ हम अब बात करने जा रहे हैं वो इसी कंपाउंड या करक्यूमिन की बदौलत होते हैं। आइए अब हम हल्दी के फ़ायदे के मुताल्लिक़ बात करते हैं। और जब भी हम हल्दी के फ़ायदे के मुताल्लिक़ बात करेंगे इसका मतलब है हम इसमें शामिल अहम कंपाउंड करक्यूमिन के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है? ब्रेन हेल्थ। देखें, हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन होती है जिसे BDNF कहते हैं। ये क्या है? ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है। ये एक प्रोटीन की शक्ल में हमारे दिमाग में मौजूद होती है और ये क्या करती है कि हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस रिसर्च में देखा गया है, जब भी रिसर्च हुई, कि जिन लोगों में डिप्रेशन था या ऑल्ज़हाइमर डिजीज़ थी उनमें इसका लेवल कम हो गया। और फिर इन लोगों को जब हल्दी दी गई कुछ अरसे के लिए तो इसका BDNF का लेवल जो है वो बढ़ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये ब्रेन हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है और ये रिसर्च ने भी साबित किया है। नंबर 2, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जी, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए किस तरीके से ये एक्ट करता है? ये हमारे बैड लिपिड्स जो हैं उनको कम कर देता है और ब्लड वेसल जो कि हार्ट में होती हैं और हमारे तमाम जिस्म में होती हैं उनकी जो लाइनिंग है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसको बेहतर रखती हैं, उसको उस डिसफंक्शन नहीं होने देती। तो क्या होता है कि अगर वो बेहतर नहीं होंगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें क्लॉट आ जाएगा और दूसरी कई हार्ट डिजीज़ का बायस होती है। तो ये इस तरीके से एंडोथेलियम की जो या लाइनिंग है ब्लड वेसल्स उनको पेटेंट रखती है और उसके फंक्शन को बेहतर रखती है। देखें, एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक जब कैंसर के पेशेंट्स को हल्दी का मुतवातिर इस्तेमाल कराया गया तो क्या हुआ? ये कैंसर सेल्स की डेथ का बायस बना। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। देखें, एक प्रोसेस होता है एंजियोजेनेसिस, यानी ट्यूमर के अंदर जो है न्यू ब्लड वेसल्स का ग्रोथ करना। तो ये इसने क्या किया कि नई ब्लड वेसल्स को ग्रोथ होने से रोक दिया और जब नई ब्लड वेसल्स ट्यूमर के अंदर ग्रो नहीं हुई तो न्यूट्रिशन नहीं मिला उन ट्यूमर सेल्स को, तो इस तरीके से वो डाई हो गए। और न सिर्फ वो डाई हुए बल्कि उनका स्प्रेड जो जिस्म के दूसरे हिस्से में था वो भी रुक गया। तो इस तरीके से इसने जो कैंसर है उसको भी फैलने से रोक दिया। नंबर 4, ऑल्ज़हाइमर डिजीज़ और पार्किंसंस होने से। तो हम पहले बात करते हैं ऑल्ज़हाइमर डिजीज़ पर, जिसके मुताल्लिक़ आपने बहुत सुना होगा। देखें, हल्दी में शामिल जो करक्यूमिन है ये 2 तरीके से हमें ऑल्ज़हाइमर डिजीज़ से बचाता है। नंबर 1 क्या है? ये जो है करक्यूमिन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, हमारे दिमाग में दाखिल होता है और वहाँ पे जाकर ये इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उसको भी कम करता है। इस तरीके से ये ऑल्ज़हाइमर डिजीज़ को रोकता है। और दूसरा तरीका क्या है? देखें, ऑल्ज़हाइमर डिजीज़ में हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है? प्रोटीन के प्लेक्स बन जाते हैं जिन्हें एमाइलॉइड कहते हैं। तो क्या होता है, अगर ये प्लेक्स मौजूद रहें, ये एमाइलॉइड के प्लेक्स मौजूद रहेंगे तो डिजीज़ क्या होती है? तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। ये करक्यूमिन क्या करता है? ये इन प्लेक्स को क्लियर कर देता है और इस तरीके से हमें इस बीमारी से रोकता है। तो करक्यूमिन जो है इन टॉक्सिन के खिलाफ काम करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं और पार्किंसन डिजीज़ का बायस करते हैं। तो उन टॉक्सिन के खिलाफ लड़ा इसने, फाइट किया और हमें इस बीमारी से भी बचाव में हमारी मदद की इसने।
नंबर 5 जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस। ये देखा गया है कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा करती है हल्दी। जी, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हल्दी दी गई इन लोगों को, तो देखा गया कि इसने स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा किया और उनकी सिम्टम्स जो पेन, स्वेलिंग और रेडनेस थी उसमें बहुत कमी हो गई। तो इसने कई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के मुकाबले में ज़्यादा किरदार अदा किया। नंबर 6 डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में क्या होता है कि सीरोटोनिन और डोपामिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। हल्दी क्या करती है, इसका जो इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, वो इन सीरोटोनिन और डोपामिन के लेवल को दोबारा से बढ़ाकर अपनी नॉर्मल सतह पर ले आता है। इस तरीके से ये एंटी डिप्रेसिव के तौर पर बहुत मौसर रोल अदा करता है। एक हाल ही में होने वाली रिसर्च ने भी ये साबित किया है, जो कि 60 लोगों में कराई गई जिनमें डिप्रेशन का मर्ज था। उनमें जब हल्दी दी गई तो ये देखा गया कि इसने जो है बिल्कुल प्रोज़ैक के तौर पे काम किया। और प्रोज़ैक क्या है? एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है, जो कि बाजार में, मार्केट में दस्तयाब है। तो इसने बिल्कुल प्रोज़ैक के तौर पे काम किया और इसने उन लोगों में कि डिप्रेशन दूर करने में बहुत मौसर किरदार अदा किया। नंबर 7 एंटी एजिंग रोल। जी जनाब, कौन नहीं चाहता आज की दुनिया में कि अपनी उम्र से कम 10 साल कम लगे। जी, लेकिन इसके लिए आपको हल्दी का इस्तेमाल करना होगा और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये एंटी एजिंग इफेक्ट होता है इसका। देखें, जब भी हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये एंटी जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उससे भी हमें बचाता है। इस तरह से ये एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए बहुत कारआमद है। ये हमें हार्ट डिजीज़, कैंसर और ऑल्ज़ाइमर डिजीज़ जो हैं उनसे भी बचाता है। तो जब ये डिजीज़ से हम दूर रहेंगे तो हमारी उम्र के जो साल हैं वो खुद ब खुद बढ़ेंगे, हमें अच्छी सेहत होगी और इस तरीके से हम ज़्यादा फ्रेश और जवान नज़र आएंगे। नंबर 8 एंटी माइक्रोबियल। यहाँ बताना ज़रूरी है आपको कि ये न सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है बल्कि एंटी वायरल है, एंटी पैरासिटिक है और एंटी फंगल है। इस एंटीसेप्टिक के तौर पे बहुत मौसर रोल अदा करती है हल्दी। और इसीलिए जब हम सुनते थे अपने बचपने में कि हल्दी को ज़ख्म पे लगा लो हीलिंग हो जाएगी, यहाँ ये बात साबित होती है। नंबर 9 डायबिटीज़। ये क्या करती है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देती है और डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनसे भी आपको बचाती है। नंबर 10 स्किन। जी, ये स्किन को ग्लो करती है, आप हशाश बशाश नज़र आते हैं और ये एक्नी, सोरियासिस की बीमारी में और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ में हमारी डार्क सर्कल हो जाते हैं उसके लिए भी रिसर्च ने साबित किया कि ये बहुत मुफीद है। नंबर 11 एलर्जीज़। ये एंटीहिस्टामिन के तौर पे काम करती है और नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश वगैरह में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो याद रखें, जब भी नज़ला ज़ुकाम हो तो इसको दूध में मिला के ज़रूर पिएं। नंबर 12 लिवर। लिवर जो है इसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये लिवर क्या करता है, इसका एक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। ये लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल साबित होती है। नंबर 13 वेट लॉस। जी, इसका वेट लॉस में भी बहुत बड़ा एक्शन है। ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को आपके बढ़ा देती है और फैट बर्निंग जो है उसको भी बढ़ा देती है। इस तरीके से वेट लॉस का बायस होती है। नंबर 14 जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करती है, बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और जब बाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये फैट की एब्जॉर्प्शन में मदद होगी और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो बाइल के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होंगे। ये IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उस बीमारी में भी बहुत रिलीफ देती है उन पेशेंट को, ये देखा गया। ये फ्लैटुलेंस या गैस का जो प्रॉब्लम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके लिए भी बहुत कारआमद है। नंबर 15 जो है इम्यूनिटी। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम
کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں، دودھ کے ایک گرم گلاس میں آپ 1 ٹی اسپون فل جو ہے ہلدی ڈال کر اس کو رات میں پی سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 ٹی اسپون فل ہلدی ڈال کر پی لیں. اور اگر پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ دودھ میں یا پانی میں ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں ہنی کا 1 چمچ ملا لیں. اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا. آپ چاہیں تو اسے اپنی فیملی اور فرینڈ کی سرکل میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ مفید معلومات پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.